बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग ज़मानती मुचलके क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इसकी बिना पर, ज़मानती मुचलकों की बिना पर अदालत कैसे एक मुल्ज़म को जो है वो रहा कर देती है, ज़मानती मुचलके जमा करवाने का जो मकसद है वो क्या है, जो शख्स ज़ामिन बनता है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और ज़मानती मुचलके जो है वापस लेने का तरीकाकार क्या है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा अदालत ने फलां मुल्ज़म को 50,000 या 5 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा कर दिया। तो ये ज़मानती मुचलके होते क्या है, जैसा कि मैंने अभी कहा, आज हम लोग आपको इसके मुतलक में आज आपको बताऊंगा। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ज़मानती मुचलके होते क्या हैं। जैसा कि नाम से इज़हार हो रहा है कि ज़मानती मुचलके से मुराद ऐसी चीज जिसके एवज एक शख्स जो है दूसरे की जमानत दे, या दीगर अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो उसका जामिन बने। ज़मानती मुचलके जिसको अंग्रेजी में हम लोग श्योरिटी बॉन्ड भी कहते हैं, बेल बॉन्ड भी कहते हैं, एक किस्म की जमानत होती है जो एक शख्स जो होता है मुल्ज़म के लिए देता है। 50,000 या लाख या जितने रुपए का भी अदालत ज़मानती मुचलके का कहेगी, उतनी मालिये के जमीन के कागजात या श्योरिटी बॉन्ड वगैरह इस मालिये के बॉन्ड अदालत में जो है वो जमा करवाने होंगे। अब ज़मानती मुचलके जमा करवाने का मकसद क्या है नाज़रीन? कानून की नजर में कोई शख्स उस वक्त तक नाज़रीन मुजरम नहीं कहलाता जब तक उस पर जुर्म ट्रायल के जरिए साबित ना हो जाए। जब तक अदालत किसी शख्स को सजा नहीं दे देती केस चलने के बाद शवाहद की रोशनी में, तब तक वो जो है मुल्ज़म है और बेगुनाह ही तस्वर किया जाएगा। इसलिए कानून कहता है कि अगर किसी शख्स पर कोई इल्जाम लगा है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो जब तक ट्रायल चलता है तो उसको जेल में रखना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। बिलफर्ज एक केस है, 2 साल चलता है, 2 साल बाद अदालत में ये बात साबित हो जाती है कि फलां शख्स ने जुर्म किया ही नहीं। अब अगर वो 2 साल तक जेल में रहता है तो उस शख्स के साथ ज्यादती होगी। इसलिए अदालत जो है मुल्ज़म को ज़मानती मुचलकों के एवज उस शख्स को जमानत पर रिहा कर देती है। अब जो शख्स जामिन बनता है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? जो शख्स अपनी जमीन के कागजात अदालत में रखवा कर मुल्ज़म का जामिन बनता है, उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उस मुल्ज़म को पाबंद करे, वो पुलिस के साथ तफ्तीश में ताउन करे और हर पेशी पर अदालत आए। अब एक मुल्ज़म पुलिस के साथ या अदालत के हुक्म पर अमल नहीं करता तो अदालत जो ज़मानती मुचलके जमा करवाए थे उसको जब्त करने का हुक्म दे सकती है। और हाँ, एक बात यहाँ पर आपको बताता चलूं, याद रखिएगा, जिस जमीन के कागजात को आपने जमानत के तौर पर रखवाया है, आप उसको आगे बेच नहीं सकते उस जमीन को। ज़मानती मुचलके अब बात कर लेते हैं कि इसको वापस लेने का तरीका क्या है, यानी कि ज़मानती मुचलके जो हैं वो कैसे वापस लिए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, आप इस जमानत के दौरान जो आपने दी होती है, किसी भी वक्त अदालत में दरखास्त देकर दिए गए जो ज़मानती मुचलके होते हैं उनको आप वापस ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।